बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेवर माइंड और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाजरीन, किसी गांव में चौधरी साहब लंगर तकसीम कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर लाइन में खड़े अपने एक कामे पे पड़ी। तो उन्होंने कामे को बुलाया, साइड पे बिठाया और कहते हैं कि तू इधर आ, मेरे साथ बैठ, तुझे तो बड़ा स्पेशल लंगर दूंगा मैं। अब कामा बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसको भूख लगी, वो दोबारा लाइन में खड़ा हो गया और फिर जब वो आप करीब आया लंगर लेने, तो फिर उन्होंने बिठा दिया। उन्होंने यार इधर आ बैठ, मैं तुझे बड़ा स्पेशल लंगर दूंगा। अब फिर उसको भूख सता रही थी, वो देख रहा था देखें खत्म हो रही हैं, लोग तकसीम वो लिए जा रहे हैं, लंगर लिए जा रहे हैं। और फिर वो बेचारा उठा, लाइन में लगा, तो फिर चौधरी साहब ने उसको बिठा लिया। अब जब आखिरी देग रह गई और उसकी चंद एक प्लेटें रह गई तो कामे से रहा ना गया। कामा कहता है चौधरी साहब मैनू नान स्पेशल ही दे दो, स्पेशल के चक्कर से मैं भूखा मर जाऊंगा। नाजरीन, आजकल जो महंगाई की सूरत हाल है और जो इस हुकूमत की मौजूदा सूरत हाल है, उसके तनासुर में हमें तो यही लगता है कि जो स्पेशल का कह कह के हमें ख्वाब दिखाए जा रहे थे, अब तो नौबत फाकों तक आ गई है और अब तो यही है कि हमें कोई नॉन स्पेशल मिल जाए। हुकूमत लेकिन बहुत दावे करती है और प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, उस विजन के हवाले से आज हमने एक साहब को मदऊ किया है जो मशीर खास हैं कप्तान के, और उनके विजन को बड़ी खूबसूरती से लेके आगे चल रहे हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि सूरत हाल जो ताज़ा तरीन है, इसमें खान साहब का जो विजन है वो क्या है और आगे क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मनोहर साहब, मैं आपका बड़ा फैन हूँ, बड़ा मद्दा हूँ। आपने ये जो बड़ी खूबसूरती के साथ लतीफ़ा सुना के पुरानी हुकूमत की तर्जमानी की है, मैं आपको मान गया हूँ, बड़े ज़हीन हैं आप। सर, ये लतीफ़ा आपकी हुकूमत के हवाले से है। पुरानी हुकूमत को अब आप छोड़ दें, अब आप अपनी हुकूमत के हवाले से बताएं। आवाम बेचारी 2 वक्त की रोटी खाने को अब तरस रही है, फाकों तक नौबत आ गई है और ये किया धरा आपकी हुकूमत का है। पिछली हुकूमत तो गई, आपको 3 साल हो गए, कुछ तो बताएं कि क्या होने जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले हमारे कप्तान के विजन के मुताबिक आपने घबराना नहीं। यानी अभी भी नहीं घबराना? जी, घबराना तो है ही नहीं। इसका हल ये है, सबसे पहले आप एक रस्सी लें, उसको दरख्त के साथ लटका दें और खुदकुशी कर लें। देखिए, ये आखिरी विजन है। हमारे कप्तान कहते हैं कि सुकून तो कब्र में मिलता है। आप आखिरी सुकून लेना चाह रहे हैं ना, लेकिन नहीं, अभी नहीं, अभी जिंदा रहना है। तो जिंदा रहने के लिए आप रस्सी लें, दरख्त के साथ लटकाएं, पींग डालें और झूले लें, और अगर आता हो तो वो गाना भी गाएं। नहीं कहता है, मन डोले मेरा तन डोले मेरा, दिल का गया करार नी, कौन बजाए बांसुरिया। सर, लोगों के पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है और आपको मजाक सूझ रहे हैं। ये मजाक नहीं है सर, ये टेंशन रिलीव करने का एक फार्मूला है। चलिए, मैं आपको एक लतीफा, मतलब मैं आपको एक जोक सुनाता हूं। वो क्या है कि सर, जोक छोड़िए, इतनी बुरी हालत हो गई है अवाम की, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिस नए पाकिस्तान के सुहाने ख्वाब आप दिखा रहे हैं उसकी इतनी ड्रोनी ताबीर होगी। इसमें भी विजन है सर। इसमें देखिए जरा, इसमें क्या विजन है? देखिए, मेरा कप्तान समझता है कि जो सोता है वो खोता है। बात समझ रहे ना? क्या मतलब? हाँ, अच्छा कि आपने मतलब पूछ लिया। देखिए, यहां पे खोते से मुराद लूज करने वाला है, ठीक है? वो वाला नहीं है वो जो करता है डिचू डिचू डिचू। अगर आप वो समझ लेते तो एक नया कट्टा खुल जाना। हाँ, कट्टे से याद आया, हम तो पहले बहुत बदनाम है, कभी अंडों के हवाले से, कभी मुर्गियों के हवाले से, कभी बकरियों के हवाले से, कभी भैंसों के हवाले से। तो ये नया कट्टा हम नहीं खोलना चाहते, इसलिए मैंने जरा वजाहत कर दी है। मजाक तो आप बात बात पे बन जाते हैं, भला टीका लगवा कर हुरे देखने वाली बात करने की क्या जरूरत थी? यही तो बात, ये विजन है सर। इसमें क्या विजन है? खान साहब का विजन है कि देखिए, हमसे पहले भी टीके लगते थे, लोग टीका लगा के
जहाज बन के जमीन पे लैंड कर जाते थे। ये हमने विजन दिया कि टीका लगाएं तो ऊपर प्रवास करें, ऊपर को जाएं और जाके हूरें देखें। एक एक टीका आवाम को भी लगवा दें ताकि वो भी ऊपर जाके कम से कम हूरें तो देख सके। देखें, ये अब आप ऑपोजिशन वाली बात कर रहे हैं, ये ऑपोजिशन की जुबान बोल रहे हैं आप। हाँ हाँ, वो कैसे? आपका मतलब ये है कि हम ऑफिशियली टीका अनाउंस कर दें, लोग टीका लगा के हूरों के साथ ऊपर एडजस्ट हो जाएं, यानी हमारे मर्दाना वोट क्या नीचे ऑपोजिशन खवातीन को भड़का दे कि उनके मर्दों को ऊपर भेजने में हमारा हाथ है, तो हमारे लेडीज वोट भी क्या है? हाँ? यानी अभी भी आप इस खुशफहमी में हैं कि आपको वोट मिलेंगे? अरे अरे सर, वोट तो हमें ऐसे पढ़ेंगे और इतने पढ़ेंगे कि जैसे मैट्रिक में स्टूडेंट्स को नंबर पढ़े ना, धड़ाधड़ ऐसे वोट पढ़ेंगे हमें। मैट्रिक में तो सुना है कि आपने 1100 में से 1150 भी नंबर दिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब यहां से ही मीडिया इस बात का अंदाजा लगा ले कि हमारे दौर में तालीम ने कितनी तरक्की की है। और ये भी सुना है कि एडमिशन टेस्ट में बहुत सारे फेल हो गए। वो ऑपोजिशन के बच्चे थे, और ये बात क्लियर कर दूं, वो जानबूझ के फेल हुए हैं सिर्फ हुकूमत को बदनाम करने के लिए कि हमारा तालीमी रिकॉर्ड जो है बहुत ऊपर लेवल तक ना चला जाए। सर, आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं, अब तो आपके इत्तेहादी भी आपसे नाराज होकर वापस पलट रहे हैं। ना, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसे नहीं है। वो आपने सुना, पलटना झपटना, झपट कर पलटना, इसी तरह से रूठना मनाना, मान कर रूठ जाना है कुछ मनवाने का एक बहाना। समझ आई ना? समझ के होंगे, किताबों में फूल तो आपने भी बहुत रखे होंगे। आप क्या किसी को मनाएंगे? आपका अपना वोटर आपसे नाराज हो रहा है। मना लेंगे हुजूर, मना लेंगे उसे भी। कैसे? आपने वो मच्छर वाली बात तो सुनी होगी। कौन सी मच्छर वाली? वो नहीं, वो जो पार्टी निकर वाला कहता है। पार्टी निकर वाला? अच्छा, नाना पाटेकर। एक्सक्यूज मी, नाना होगा वो आपका, हमारी उससे कोई रिश्तेदारी नहीं है। सर, लाइल्मी की इंतहा है आपकी। सारी दुनिया उसे नाना पाटेकर के नाम से जानती है, उसका नाम है ये। जो भी होगा, वो नहीं कहता कि एक मच्छर हिजड़ा बना देता है, इसी तरह से जैसे मच्छर हिजड़ा बना देता है, हमारा कप्तान एक तकरीर से वोटर बना लेता है। सर, आप कहाँ की मिसाल कहाँ फिट कर रहे हैं? कहाँ मच्छर, कहाँ कप्तान? आप हमारे कप्तान को यानी मच्छर से भी कम समझते हैं। सर, ये विजन है हुजूर, मोतियां वालियों, ये विजन है। क्या विजन है सर? डेंगू की बीमारी तेजी से फैल रही है, और कुछ नहीं तो सफाई का ही कोई बेहतर इंतजाम करवा लें। एब्सोल्युटली नॉट, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसमें विजन है। इसमें क्या विजन है? देखा, यही फर्क है एक कप्तान का और आवाम का, जो विजन में जमीन आसमान का फर्क है। आप देखिए, सुनिए जरा, कि आप जानते हैं कि मच्छर साफ पानी में प्रवेश पाता है, तो हमने ये फैसला किया है कि हम पानी गंदा रहने देंगे ताकि मच्छर की परवरिश ना हो। ये लॉजिक वैसे बनती नहीं है। वैसे ये आप मीडिया वाले भी बड़े कमाल होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वो जो अजय ने कहा था कि मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, अब कम पानी में कश्ती डूबने की कोई लॉजिक बनती है? नहीं। शादी ब्याह पे साली जूते चुराती है या छुपाती है, ये तो लॉजिक बनती है। मस्जिद में जो जूते चुराए जाते हैं, ये लॉजिक बनती है। ये आप बात को किसी और तरफ लेकर जा रहे हैं। बात ने तो जाना ही है, बात का क्या है, बात पर बपर होती है, इधर को जाएगी उधर को जाएगी, उसने जाना है, उसकी फिक्र ना करें। वैसे एक बात मैं बताऊं सर आपको, ये हमारी हुकूमत की फराख दिली है जो मच्छर को कुछ नहीं कह रही, वरना आप जानते हैं मच्छर की क्या मजाल के हमारे सामने वो मच्छर के दिखाए। क्या मतलब?
وہ نہیں کہتے کہ تو اترا کر کے دکھائے. اچھا میں آپ سے آپ کے کیے ہوئے وعدوں کے حوالے سے کچھ پوچھوں؟ آپ ہمارے ناظرین کو کوئی جواب دیں گے؟ پوچھیں. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ تمام لوٹی ہوئی دولت واپس لے کر آئیں گے، تو ابھی تک آپ لے کر نہیں آئے. کیسے لائیں؟ وہ دے ہی نہیں رہے. تو آپ پکڑے؟ کتنی بار پکڑیں؟ جب پکڑتے وہ نکل جاتے ہیں. مطلب آپ کی حکومت کمزور ہے؟ ان کے ترلے بہت مضبوط ہیں. ترلے مضبوط ہیں مطلب؟ ہاں، ترلے میں بڑی طاقت ہوتی ہے. میں سمجھاتا ہوں. کسی ملک کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی ایک بھکاری سے کیوں کر دی تھی؟ کیوں کر لی تھی؟ اس لیے کہ ترلا. اس وکیل نے ترلے ہی اتنے ڈالے تھے کہ اس کو شادی کرنا پڑی. نہیں سر، ان گھسے پٹے قصے کہانیوں سے اب کچھ نہیں ہونے والا. اب آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کے اتحادی اور اپوزیشن ایک ہو رہے. کچھ نہیں ہوگا سر، کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں، سردیوں میں گمبھیر زلفیں، چاند، گھٹائیں، وفائیں، محبتیں، یہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں، ایک ابلے انڈے کا مقابلہ نہیں کر سکتے سر. تو آپ کپتان کو ابلا انڈا سمجھتے؟ جی ہاں. جی نہیں، یہ مثال دی ہے، یہ ویژن بتایا ہے، وہ نہیں ہے. ویسے عجیب سی بات ہے لیکن سچ بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کے حوالے سے بہت سے لطیفے بن رہے ہیں. لوگ ہنستے ہیں آپ پہ، مذاق بن رہے ہیں آپ. ہاں، یہی تو ہمارا ویژن ہے، مذاق بننا. دیکھیے میں سمجھاتا ہوں. کپتان نے کہا تھا کہ ہم رولائیں گے، یاد ہے نا؟ لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ انہیں کہا جا رہا ہے. لوگوں نے خان صاحب کی تابعداری میں رونا شروع کر دیا. اب دیکھیں نا، رونے کے لیے بھی بہانے چاہیے ہوتے ہیں. تو لوگوں نے مہنگائی کو بہانہ بنا لیا، پٹرول کے مہنگا ہونے کو بہانہ بنا لیا، بےروزگاری کو بہانہ بنا لیا، اور بلا 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 ان کو بہانہ بنا کے انہوں نے رونا شروع کر دیا. کچھ لوگوں نے تو اتنا نیگیٹو اثر لیا ہوا ہے کہ وہ رونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ بلبلا بھی رہے ہیں. سو ہم نے نیگیٹو اثر کو ختم کرنے کے لیے خود کو لطیفہ بنا لیا کہ لوگ ہنسیں. آپ کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو سبھی کچھ پتا ہے کہ حالات کتنے خراب ہیں. ایبسولوٹلی ناٹ. حالات خراب نہیں ہیں، حالات بہت اچھے ہیں، اور ہمارے ویژن کے مطابق اور بہت اچھے ہو جائیں گے. کیا بات ہے، قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات اچھے ہونے جا رہے ہیں. آپ کی اس منطق سے کون اتفاق کرے گا؟ اگر میں ثابت کر دوں تو آپ اتفاق کریں گے. یہ گندم مہنگی کرنے میں کیا ویژن ہے؟ ہاں، اب دیکھیں، اگر آپ جانتے ہیں، ہسٹری سے واقف ہیں، تو یہ گندم ہی تھی جو حضرت آدم کو جنت سے نکلوانے کی وجہ بنی تھی. ہم دور کی سوچ رہے ہیں منور صاحب، دور کی سوچ رہے ہیں. ہم نے گندم مہنگی کی تاکہ کم کھائی جائے، اور اس کا تھوڑا سا تو ازالہ ہونا چاہیے نا. یہ میزان اس کی. اور چینی کیوں مہنگی کی؟ کتنے شوگر کے پیشنٹ بڑھ گئے، کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے. اب گھر گھر جا کے ایک ایک کو پکڑ کے ہم ٹیکے اور گولیاں دینے سے تو رہے. چینی مہنگی کرتے، کم کھائیں گے، شوگر نہیں ہوگی. گھی کیسٹرول سے بچانے کے لیے آپ نے مہنگا کیا ہوگا. آپ کے منہ میں گھی شکر. اور پیٹرول مہنگا کیا ہے تاکہ پولوشن نہ پھیلے. ارے واہ 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 واہ، مجھے لگ رہا ہے میری صحبت کا اثر ہو گیا ہے آپ پہ. آپ بھی اب حکومت کی ویژن کو سمجھ رہے ہیں. لیکن ایک بات میں ایڈ کر دوں اس میں، پولوشن بھی کم ہوگی اور ہمارا کلچر بھی واپس آئے گا. مطلب؟ منور صاحب، آپ میری بات سے اتفاق کریں گے. ہمارے بچے، ہماری یوتھ، ہماری نوجوان نسل اپنے کلچر کو بھولتی جا رہی ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ بچوں کو اب ایک دفعہ پھر تانگا، ریڑا، خچر ان کے بارے میں آگاہی ہو جائے. یہ ہمارا ویژن ہے اور ہم یہ سب واپس لے کے آئیں گے. اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اس پروگرام، اس میڈیا کے توسط سے میرا وعدہ ہے کہ ہم دشمن کے گانوں کو غلط ثابت کر دیں گے. کون سے گانے؟ وہ نہیں جس میں وہ
वो कहते थे गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। सर आप देखें जिस तरह से हमने एक तरीके से, बड़े सलीके से, राजदारी से, पर्दापोशी से, अंडर द टेबल कह लें, एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि पुराना दौर लौट के आ रहा है। तो दैट मीन गुजरा जमाना वापस आ रहा है। इसका क्रेडिट तो गवर्नमेंट को देंगे ना, आप देंगे। नाजरीन, एक हलवाई जलेबियां बेच रहा था और आवाज लगा रहा था आलू ले लो, आलू ले लो। तो किसी ने करीब से पूछा कि भाई आप बेच तो जलेबियां रहे हैं और आलू ले लो की आवाज लगा रहे हो। तो वो कहता मैं मक्खियों को धोखा दे रहा हूँ। ये हुकूमत ना जाने किसको धोखा दे रही है। आप जो भी अंदाजा लगाएं, नेवर माइंड। अल्लाह हाफिज।